हेलो डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, वेलकम टू डियर एक्सप्लोरर। आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग के एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जो प्रोग्रामिंग को सिंपल और पावरफुल बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं OOP के बारे में। OOP स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसको शॉर्ट में OOP भी कहते हैं। OOP प्रोग्रामिंग का वो मॉडल है जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस के कंसेप्ट पर बेस्ड है। यहाँ हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सभी ऑब्जेक्ट्स हैं और यही OOP का कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड के किसी भी चीज का एक रिप्रेजेंटेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कार, पर्सन, बैंक अकाउंट, ETC। ये सभी ऑब्जेक्ट्स हैं और ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स के पास दो चीजें हो सकती हैं। पहला, प्रॉपर्टीज, जिसको प्रोग्रामिंग में स्टेट्स या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार ऑब्जेक्ट के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, जैसे कि कलर, मॉडल, स्पीड, ETC। दूसरा, बिहेवियर, जिसको प्रोग्रामिंग में मेथड्स या फंक्शंस भी कहते हैं, जो एक्शंस या काम है जो एक ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कार ऑब्जेक्ट के बहुत सारे बिहेवियर्स हो सकते हैं, जैसे कि स्टार्ट, स्टॉप एंड एक्सेलरेट। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब समझते हैं क्लास के बारे में, क्योंकि वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स पर ही बेस्ड है। क्लास को आप एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट समझ सकते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कार की क्लास बनानी हो तो उसमें कार के प्रॉपर्टीज और बिहेवियर डिफाइन किए जाएंगे। जब हम क्लास का यूज करके ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स के पास वो सारी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स आ जाते हैं जो क्लास में डिफाइन किए जाते हैं। OOP के मेनली 4 प्रिंसिपल्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। ये 4 प्रिंसिपल्स प्रोग्रामिंग को एफिशिएंट और मैनेजेबल बनाते हैं। आइए सभी को एक एक करके समझते हैं। इनकैप्सुलेशन, इसका मतलब ऑब्जेक्ट के डेटास हाइड करना और उसको एक्सेस करने के लिए सिर्फ डिफाइंड बिहेवियर का यूज करना। इनकैप्सुलेशन का फायदा ये होता है कि ऑब्जेक्ट का इंटरनल डाटा सिक्योर रहता है और डायरेक्ट मॉडिफिकेशन नहीं हो पाता। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट क्लासेस के बीच रिलेशनशिप बनाने का होता है। एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स को इनहेरिट कर सकता है। इससे कोड रीयूज होता है और नए फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं बिना एग्जिस्टिंग कोड को चेंज किए। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक फंक्शन या मेथड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग तरीके से बिहेव कर सकता है। इससे फ्लैक्सिबिलिटी मिलती है, जैसे कि हम सेम नेम का फंक्शन लिख के डिफरेंट फंक्शनैलिटी देख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रैक्शंस का मतलब अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करना और सिर्फ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, यानी कम्प्लेक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई करना। एब्स्ट्रैक्शंस का यूज करके हम अपने कोड को ज़्यादा यूजर फ्रेंडली और मैनेजेबल बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, कोड रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस के हेल्प से क्लासेस और उनके फंक्शनैलिटीज को रीयूज किया जा सकता है। दूसरा, मॉड्यूलरिटी। OOP में प्रोग्राम को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिससे कोड ज्यादा ऑर्गेनाइज और मॉड्यूलर हो जाता है। तीसरा, मेंटेनेबिलिटी। कोड को मेंटेन और अपडेट करना इजी हो जाता है। चौथा, डाटा सिक्योरिटी। इनकैप्सुलेशन डाटा को सिक्योर करता है बाय हाइडिंग इट फ्रॉम आउटसाइड इंटरफेस। फायदे के साथ साथ OOP के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला, कॉम्प्लेक्सिटी। OOP के कंसेप्ट जैसे इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन को बिगिनर्स के लिए समझना डिफिकल्ट हो जाता है। दूसरा, मेमोरी यूसेज। ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने और डाटा को मैनेज करने के लिए ज़्यादा मेमोरी यूज होती है और उसी के साथ एग्जीक्यूशन टाइम को भी स्लो कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। आई होप आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपके मन में कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डियर एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करें।